हाँ तो गाइज़ कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डीएलएड सेकेंड ईयर के S4 बुक जिसका नाम स्वयं की समझ है, इसमें जानेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स आसान शब्दों में। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में लगातार बने रहें। हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन होगी उसे दबा दें ताकि हमारे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सीधा सीधा मिल सके सही समय पे। तो चलिए शुरू करते हैं। S4 स्वयं की समझ सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। स्वयं की समझ निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अतः इसका विकास तथा बदलाव जीवन भर चलता है। क्या होता है, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर धीरे धीरे क्या होती है, स्वयं की खुद की उसकी समझ आने लगती है और जो मरने तक चलता है। जब तक ज़िंदगी रहती है तब तक इंसान की समझ उसके अंदर रहती है, चाहे वो अच्छा समझ हो या बुरा समझ हो। ठीक है। आत्म अवधारणा, आत्मज्ञान और आत्मसम्मान के लिए सामाजिक स्वयं के साथ सूचना का आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है ना। क्या होता है कि सेल्फ नॉलेज और सेल्फ कंसेप्ट और आत्मसम्मान को मद्देनज़र रखते हुए अपने समाज के बीच में जा कर के कोई सूचना को ग्रहण करते हैं या प्राप्त करते हैं या अपनी सूचना का आदान या प्रदान करते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं, स्वयं की समझ कहते हैं। ठीक है। उसी तरह क्या हुआ, सेल्फ और ईगो में क्या अंतर है। सेल्फ का मतलब होता है स्वयं या खुद, ईगो का मतलब होता है अहम या घमंड। सेल्फ एक सकारात्मक शब्द है जहाँ से हमें आत्मविश्वास मिलता है किसी को करने के लिए। ठीक है। ईगो में क्या होता है, एक नकारात्मक शब्द है। जैसे अगर कोई अच्छा काम करके बड़ा बन जाता है तो धीरे धीरे लोग उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। जब लोग उसकी प्रशंसा करने लगते हैं तो उसके अंदर में लगता है कि नहीं देखो ना, हम ही हैं, हमारे अलावा कोई नहीं है। तो उसके अंदर में क्या होता है, धीरे धीरे ईगो आने लगता है, घमंड आने लगता है। ठीक है। यही चीज़ें हैं। अब देखिए सेल्फ के अंदर में क्या होता है, इसमें खुद को जान पाता है कि मुझे क्या करना है, मुझे किस चीज़ में रुचि लेना है। इन सारी चीज़ों को क्या होता है, सेल्फ खुद डिसीजन लेता है। ठीक है ना। मुझे कब क्या कैसे करना है सारी चीज़ों का। ठीक है। इसका सोच बहुत बड़ा होता है। ठीक है। लेकिन ईगो का क्या होता है, सोच बहुत छोटा होता है और इसके अंदर में क्या होता है, क्रोध आने लगता है। जब आपके अंदर में अहम आएगा ना, जब क्या बोलते हैं ईगो आएगा तो क्रोध और गुस्सा आने लगता है। ठीक है। उसी तरह क्या होता है, आत्म पहचान क्या है, इसी प्रभावित करने वाले कारक क्या है। तो आत्म पहचान का मतलब होता है मैं कौन हूँ, हु आई एम। इसको ही कहते हैं सेल्फ पोर्ट्रेट। ठीक है। सेल्फ मतलब खुद होता है, पोर्ट्रेट मतलब क्या होता है, चित्र या छवि। ठीक है। तो कैसे बोलते हैं, आपका आधुनिकीकरण के अंदर में आपको आ गया कि मोबाइल है, मोबाइल में देखिए मतलब कि एक तकनीक है, मतलब फ़ोटो जो खींचते हैं तो कैसे बोलते हैं, भाई पोर्ट्रेट मोड में फ़ोटो खींचना ना थोड़ा। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का क्या है, वही चीज़ है सेल्फ पोर्ट्रेट। अब देखिए आत्म पहचान का मतलब क्या होता है, बता दिए कि इसका मतलब होता है जब हम अपने मन की बातों को समझ पाते हैं, हमारा कहाँ पे रुचि है, किस तरह का काम करना चाहिए, मेरा व्यवहार कैसा है, हमारा परिवार से समाज के लोग खुश हैं कि नहीं हैं, हम घर परिवार और आसपास के लोगों से खुश हूँ कि नहीं या हमसे खुश है कि नहीं। ठीक है। इन सारी चीज़ों का क्या होता है, चिंतन करना ही आत्म पहचान कहलाता है। ठीक है। जब आप रुचि लेते हुए किसी काम को करने लग जाते हैं उसमें आपका पहचान बन जाता है एक समय पे, जब आप अच्छा करने लग जाते हैं। ठीक है। यही सारी चीज़ें हैं। इसके कारक क्या है, परिवार, समाज, शिक्षक, मित्र। ठीक है। आत्म पहचान को प्रभावित करने वाले ये सब कारक हैं। ठीक है। हो गया, समझ में आ गया। व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं। व्यक्तित्व का मतलब होता है पर्सनालिटी। लोग बोलते हैं ना भाई अपना पर्सनालिटी कैसा है। ठीक है ना, मतलब कि अपना व्यक्तित्व कैसा है। ठीक है ना। हर इंसान बोलता है, हर इंसान का एक अपना पर्सनालिटी होता है। ठीक है ना। तो वही होता है। तो क्या होता है, चरित्र, व्यवहार, ईमानदारी, अनुशासन, समय के साथ चलना, बात करने की शैली, यही कारक है जिससे व्यक्तित्व बन सकते हैं। ठीक है। या बिगाड़ सकते हैं। ठीक है। ये चीज़ें हो गई। आत्मविश्वास क्या होता है, इसका मतलब होता है कि मैं पढ़कर एक अच्छा शिक्षक बन सकता हूँ। यह क्या है, अपने में एक आत्मविश्वास है, ये मेरा खुद का विश्वास है कि मैं एक अच्छा टीचर बन सकता हूँ। या जो आप बनना चाहते हैं या करना चाहते हैं इसमें आपका विश्वास है, यही आत्मविश्वास कहलाता है। ठीक है। अभी प्रेरणा क्या है, मोटिवेशन कहते हैं। अभी प्रेरणा को मोटिवेशन कहते हैं। आपका विश्वास ही आपका मोटिवेशन है। यह अभी प्रेरणा आपको समाज के लोग या शिक्षक देते हैं तो एक्सटर्नल या बाह्य अभिप्रेरणा कहते हैं। और इसमें हमारे अंदर मोटिवेशन आता है
कि मुझे क्या करना चाहिए। कभी कभी हम सोचते हैं ना कि मुझे ये सब चीज़ करना चाहिए, ठीक है ना, मुझे पढ़ लिख करके अच्छा शिक्षक बनना। तो ये क्या है, इंटरनल मोटिवेशन इसको कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं मोटिवेशन, इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन। समझ गया। सेल्फ पोर्ट्रेट क्या है, पीछे हम देखे थे सेल्फ पोर्ट्रेट। सेल्फ मतलब स्वयं, पोर्ट्रेट मतलब चित्र या छवि, ठीक है। इससे आशय होता है कि स्वयं के बारे में परिचय देना, अपने गुण को बताना, या आसान भाषा में बोला जाए तो पूरा का पूरा अपने बारे में जानकारी देना। जैसे परिचय, गुण, अवगुण, विचार, रुचि। कैसे बोलते हैं कि भाई अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दो, अपने बारे में परिचय दो। तो आप अपने बारे में नाम बताते हैं, अपने पिताजी का नाम बताते हैं, उसके बाद क्या बोलते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन योग्यता बताते हैं, आपकी हॉबीज़ क्या है, शौक़ क्या है, रुचि क्या है, वो बताते हैं। उसके बाद आपके अंदर में कौन से गुण हैं अच्छे, कौन से अवगुण हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। आपका विचार क्या है, किस मतलब के आपकी सोच क्या है, इन सारी चीज़ों को बताते हैं अपने बारे में, उसे ही सेल्फ पोर्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। अब आ गया दैनिक प्रतिबिंब डायरी क्या है। तो हमारे जीवन के सारे घटनाओं को, चाहे वह सुख हो या दुख हो, का अनुभव हो, और सकारात्मक या नकारात्मक घटना हो, उसको वर्णन या लिखते हैं, उसे हम दैनिक प्रतिबिंब डायरी कहते हैं। कैसे कैसे मतलब कि बहुत सारे बच्चे लोग होते हैं या बहुत सारे आदमी होते हैं, एक अपनी पर्सनल डायरी रखते हैं, ठीक है ना। उनकी जो ज़िंदगी में जो घटना होती है, वो अपनी घटना को डायरी में क्या करते हैं, उतारते हैं, लिखते हैं, ठीक है। और जब अपनी डायरी को कुछ दिन के बाद जब पलटते हैं तो फिर याद करते हैं कि हाँ देखो ना, पहले हमसे ये गलती हुई थी, और उस गलती के ऊपर इंसान सुधारने की कोशिश करता है, ठीक है ना, और सुधार करके कुछ अच्छा करता है, उसे ही दैनिक प्रतिबिंब डायरी कहते हैं, ठीक है। शिक्षक अस्मिता क्या है, एक शिक्षक का पहचान, ठीक है ना। अस्मिता का मतलब होता है पहचान, ठीक है। तो एक शिक्षक का पहचान क्या होना चाहिए, एक अच्छे शिक्षक में क्या गुण होने चाहिए, तो पहचान होता है। तो उसके अंदर में क्या होता है कि अपने छात्र के साथ दोस्त की तरह उसका व्यवहार होना चाहिए, समय पर चले, वो भेदभाव ना करे किसी बच्चों के अंदर में, सही ज्ञान देना चाहिए उसको, शिक्षक की अस्मिता कहलाता है, ठीक है। अब आता है लास्ट में, एक शिक्षक के तौर पर आप विद्यालय संस्कृति को बेहतर कैसे बनाएंगे, ठीक है। कोई विद्यालय हमारे समाज के बीच में, तो हमारे समाज से निकल करके बच्चे जाते हैं विद्यालय के अंदर में पढ़ने के लिए, उसी के अंदर शिक्षक भी आते हैं पढ़ाने के लिए। बच्चे और शिक्षक क्या हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। एक शिक्षक के रूप में विद्यालय संस्कृति को बेहतर बनाने के लिए अनुशासन होना जरूरी है, व्यवहार अच्छा होना चाहिए शिक्षक का बच्चों के प्रति, रुचि लेते हुए पढ़ाना होगा हमारे बच्चों को, बच्चों के अनुभव को समझना होगा, स्वच्छता पे ध्यान देना होगा, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों पे ध्यान देंगे तो हमारा क्या होगा कि एक अच्छे शिक्षक का निर्माण हम कर पाएंगे, और हमारे यही विद्यालय संस्कृति को बेहतर बनाने का उपाय है, ठीक है। ये चीज़ें हैं, जब हम एक अच्छे शिक्षक बन करके विद्यालय में जाएंगे तो इन सारी चीज़ों को हम मतलब कि वहाँ पे करेंगे, तो जिससे हमारे समाज में भी लोग देखेंगे तो बोलेंगे कि हाँ देखो ना, उस विद्यालय की संस्कृति बहुत अच्छी है, उस विद्यालय की साफ़ सफाई बहुत अच्छी है। इन सारी चीज़ों की क्या होती है, तारीफ होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका S4 स्वयं की समझ खत्म। स्वयं की समझ मतलब लास्ट में हम यही बोलना चाहेंगे कि आप जब एग्ज़ाम देंगे, जब परीक्षा देंगे ना, तो आप अपने आप को प्रेजेंट कर करके उसके बाद एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है ना, कि आपकी खुद की सोच और समझ कितनी है, ठीक है ना। ये चीज़ें कितनी विकास हो चुकी है आपके सोच और समझ की, उन सारी चीज़ों को देखते हुए आंसर कीजिए, ठीक है। बाकी सारी जो है सो आपके दिनचर्या और दैनिक जीवन से जुड़ी हुई क्वेश्चन का आंसर है इसमें, और कुछ नहीं है अलग, ठीक है। ओके, फाइनली यही कहेंगे कि अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। जब तक के लिए मुझे दीजिए अलविदा, फिर मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।